ये फिल्म माइल्स नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आमतौर पर बेबी कहा जाता है। बच्चा पारिवारिक संबंधों से रहित दुनिया में मौजूद है। जो नामक व्यक्ति के बारे में उनकी धारणा उनके पिता के रूप में कई साल पहले उनके प्रारंभिक बचपन के दौरान उनके जैविक माता पिता की दुखद मृत्यु से उत्पन्न होती है। यह विनाशकारी घटना तब सामने आई जब वे एक दुर्भाग्यपूर्ण कार दुर्घटना में अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहे थे, जिसमें उनके अभिभावकों की जान चली गई, जिससे बच्चा अनाथ हो गया। इसके अतिरिक्त दुर्घटना ने बच्चे को टिनिटस से पीड़ित कर दिया, एक ऐसी स्थिति जो उनके कानों में लगातार घुसपैठ की आवाज पैदा करती है। इन लगातार आवाजों का मुकाबला करने के लिए बच्चा आदतन ईयरफोन के उपयोग के माध्यम से संगीत में खुद को डुबो देता है। एक कुशल चालक के रूप में बेबी की प्रतिष्ठा ने उन्हें डॉग के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के साथ एक पेशेवर जुड़ाव के लिए प्रेरित किया है। डॉग शहर के भीतर बैंक डकैती जैसे गैरकानूनी प्रयासों को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। इन आपराधिक उपक्रमों में बच्चे की भूमिका समूह के सुरक्षित पलायन और कानून प्रवर्तन से बचने को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होती है। डॉग के साथ बेबी की संलिप्तता पिछले अपराध से उपजी है। वर्षों पहले डॉग के वाहन की चोरी, जिसमें पर्याप्त राशि थी। अपने स्वयं के गलत निर्णयों के कारण बच्चे ने वाहन और नकदी दोनों को जब्त कर लिया, जिससे डॉग पर काफी कर्ज हो गया। फिल्म की शुरुआत बैंक के सामने खड़ी कार के अंदर खड़े एक बच्चे से होती है। उनके साथ वाहन में 3 व्यक्ति रहते हैं। जेसन सबसे बड़ा सदस्य, उनकी पत्नी मोनिका जो डार्लिंग नाम से जानी जाती है, और बड़ी नाम का एक अन्य व्यक्ति जिसे अक्सर शोक कहा जाता है। ये तीनों व्यक्ति पैसे की चोरी करने के लिए बैंक में जाते हैं, जबकि बच्चा तलाश के लिए बाहर तैनात रहता है। एक सफल बैंक डकैती के बाद वे बच्चे की कार में लौटते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। एक तेज गति का पीछा होता है, जिसमें बच्चे की असाधारण ड्राइविंग क्षमता बार बार कानून प्रवर्तन का पीछा करने के उनके भ्रम में सहायता करती है। बार बार बच्चा पुलिस को भगाने का प्रबंधन करता है। चालक दल को डॉग के छिपे हुए स्थान पर वापस ले जाता है। डॉग सफल डकैती पर संतोष व्यक्त करता है और बच्चे सहित प्रतिभागियों के बीच लूट को वितरित करने के लिए आगे बढ़ता है। बड़ी सवाल करता है कि बच्चा एक हिस्से का हकदार क्यों है, जबकि उनकी एकमात्र जिम्मेदारी पलायन कार चलाना था। फिर भी डॉग समूह के पलायन को सुनिश्चित करने में बच्चे की भूमिका की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर देता है। इन स्पष्टीकरणों के बावजूद बड़ी असंतुष्ट रहता है और ईयरफोन और धूप के चश्मे के निरंतर उपयोग के साथ साथ उनकी शिथिलता के लिए बच्चे का मजाक उड़ाता है। बड़ी का कहना है कि बच्चे ने जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं किया है। फिर भी जब बच्चा अपने धूप के चश्मे हटा देता है तो नीचे एक और जोड़ी दिखाई देती है, जिससे चालक दल के बीच हंसी आती है, जो बच्चे के गूढ़ स्वभाव को उजागर करती है। अलग होने से पहले डॉग बच्चे पर विश्वास करता है और लूट के अपने हिस्से को आवंटित करता है। ये लेन देन महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि यह चोरी किए गए वाहन और उसके छिपे हुए धन के साथ उनकी पूर्व संलिप्तता के कारण डॉग बेबी के काफी ऋण को ऑफसेट करता है। सबसे पहले बच्चा एक डॉक्टर से बात करता है और उसे पता चलता है कि एक अंतिम कार्य करने से उसका कर्ज खत्म हो जाएगा और वह मुक्त हो जाएगा। बच्चा मान जाता है और डॉक्टर उसे पैसे देता है। बच्चा अपना कर्ज चुका देता है और किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने लगता है जो उसे पिता समझता है। बच्चा चीजों को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्डिंग से संगीत बनाना भी शुरू कर देता है। वह अक्सर एक कैफे में जाता है जहां देबोरा नाम की एक लड़की काम करती है और वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। समय बीतता जाता है और बच्चे को डॉक्टर से एक नए मिशन के लिए फोन आता है। बच्चा डॉक्टर और नए लोगों से मिलता है, जिसमें लियोन या बैट्स नाम का एक लड़का भी शामिल है। वे बच्चे के फैशन का मजाक उड़ाते हैं और उस संगीत के बारे में पूछते हैं जो वह अपने टिनिटस के कारण सुनता है। समूह एक बैंक डकैती की योजना पर चर्चा करता है और बैंक को सफलतापूर्वक लूट लेता है, लेकिन वे एक शूटर का सामना करते हैं और बाद में पुलिस का पीछा करते हैं। चीजें अधिक खतरनाक हो जाती हैं, लेकिन बच्चा किसी भी हत्या को रोकता है। वे कार बदलते हैं और अपने ठिकाने पर वापस जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि एक सदस्य लापता है। बैट्स ने पकड़े जाने से बचने के लिए उसे मारना स्वीकार किया। हैरान होने के बावजूद बच्चा आगे बढ़ता है, क्योंकि यह उसका अंतिम काम है। वे चोरी के पैसे को विभाजित करते हैं और डॉक्टर अलग होने से पहले बच्चे को शव को कार के ट्रंक में छिपाने के लिए कहता है। बच्चे को मुक्त घोषित किया जाता है। वो डेबोरा को डेट करना शुरू कर देता है और पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जाता है। उसके जीवन को एक नई दिशा मिलती है। एक दिन उसकी मुलाकात अपने आपराधिक अतीत के एक डॉक्टर से होती है, जो उसका हालचाल पूछता है और मानता है कि बच्चा सौभाग्य लेकर आया है। जब बेबी गैंग लीडर के साथ सहयोग कर रही थी तो सब कुछ सहजता से प्रवाहित हो रहा था। हालांकि हाल ही में चीजों में गिरावट आई है और उनका कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है।
यही कारण है कि मैं आपसे हमारे प्रयासों में फिर से शामिल होने का आग्रह कर रहा हूँ और यह आपके सर्वोत्तम हित में भी है। मैं समझता हूँ कि आप आर्थिक रूप से तंग हैं, गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ टीम बनाएं। कुछ ही दिनों में आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखेंगे, क्योंकि मैं अब आपकी कमाई का हिस्सा नहीं लूंगा। एक बार जब आपके पास पर्याप्त धन जमा हो जाए तो आप ये काम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बेबी सहयोग करने से इनकार करती है तो गिरोह का नेता एक सख्त अल्टीमेटम देता है। वो समझदार बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो देबोरा से लेकर बेबी की हर प्रिय चीज छीनने की धमकी देता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या करने में सक्षम है, इसलिए आपके लिए वापस आना और हमारे साथ काम करना महत्वपूर्ण है। हालात जल्द ही सुधरने लगेंगे। इन शब्दों से भयभीत होकर बेबी अनिच्छा से पुनः शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। अगले दिन बेबी गिरोह के नेता के साथ एक डाकघर बैंक में जाता है, जिसमें गिरोह के नेता का भतीजा भी कार में होता है। गिरोह का नेता बेबी को अपने भतीजे के साथ प्रवेश करने और डाकघर की सावधानी पूर्वक खोज करने का निर्देश देता है। बेबी को कैमरा प्लेसमेंट की पहचान करने और सुरक्षा गार्डों की संख्या को नोट करने का काम सौंपा जाता है। इन निर्देशों को प्राप्त करने के बाद बेबी गिरोह के नेता के भतीजे के साथ डाकघर में प्रवेश करता है। अंदर बेबी सब कुछ ध्यान से देखता है। ऐसा करते समय वो गिरोह के नेता के भतीजे को एक महिला के साथ बातचीत करते हुए देखता है। महिला बच्चे को एक छोटी सी कैंडी देती है और उससे बेबी की तुलना में अधिक गर्मजोशी से बात करती है। बेबी भतीजे के साथ डाकघर छोड़ देता है और इस जानकारी को गिरोह के नेता के साथ साझा करता है। बाद में वे सभी गिरोह के नेता के ठिकाने पर इकट्ठा होते हैं, जहां वे दुर्जेय और दुस्साहसी व्यक्तियों से मिलते हैं। गिरोह का नेता ये खुलासा करना शुरू कर देता है कि उसने डाकघर में बड़ी मात्रा में जमा धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। वे वहां डकैती करने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके पास आवश्यक हथियारों की कमी होती है। गिरोह का नेता बंदूकें खरीदने के लिए एक हथियार विक्रेता से संपर्क करता है। उस रात वे हथियार विक्रेता के पास इकट्ठा होते हैं, लेकिन चीजें एक अंधेरा मोड़ ले लेती हैं। जब व्यापारी बंदूकें प्रस्तुत करता है तो गिरोह के सदस्य गोली चला देते हैं, जिससे अराजकता फैलती है और व्यापारी और उसके सहयोगियों का सफाया हो जाता है। हालांकि इस कार्रवाई ने गिरोह के सदस्यों को डीलर के सहयोगियों के क्रोध का सामना करना पड़ता है, जो सवाल करते हैं कि उन्होंने इस तरह की हिंसा का सहारा क्यों लिया। गिरोह बताता है कि विक्रेता का एक सहयोगी एक गुप्त पुलिसकर्मी था और अगर उन्होंने तेजी से कार्रवाई नहीं की होती तो वे सभी सलाखों के पीछे होते। अब तनाव बढ़ जाता है, लेकिन गिरोह का नेता चालक को एक कैफे के पास कार रोकने का आदेश देता है। ये कैफे देबोरा का कार्यस्थल है, लेकिन बेबी वहाँ रुकने के बारे में आशंकित है, ये जानते हुए कि गिरोह का नेता अप्रत्याशित हो सकता है और गोली चला सकता है। गिरोह का नेता बैट्स कैफे में रुकने की जिद करता है और वे चारों अंदर प्रवेश करते हैं। जब देबोरा उनका ऑर्डर लेने आती है तो बेबी नजरें मिलाने से बचती है। हालांकि देबोरा बेबी को पहचान लेती है और चुपचाप पीछे हट जाती है। उनके भोजन के बाद गिरोह का नेता देबोरा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपनी बंदूक तक पहुंचता है, लेकिन बेबी हस्तक्षेप करता है और बिल का निपटान स्वयं करता है। जब देबोरा ने बिल उठाया तो उसे पता चला कि बेबी ने उसे पिछले दिन मिलने के लिए बुलाया था। फिर चारों व्यक्ति गिरोह के नेता डॉक्टर के पास लौटते हैं, जो गुस्से में है और डकैती की योजना को रद्द कर देता है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने खत्म किया उनमें से कई लोग उससे जुड़े हुए थे। इससे गिरोह के सदस्य क्रोधित हो जाते हैं, जो तर्क देते हैं कि उन्होंने डकैती के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और वे इसे छोड़ नहीं सकते। उनमें से अधिकांश ने डकैती के साथ आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया, बेबी को छोड़कर, जो चुप रही। गैंग लीडर बेबी के अनकहे रुख को समझता है और वे अगली सुबह डकैती को अंजाम देने का फैसला करते हैं। जहां वे हैं वहीं रात बिताने का विकल्प चुनते हैं। जैसे ही रात हुई, बेबी ने अपने वर्तमान स्थान से प्रस्थान करने की तैयारी करते हुए अपनी कार का इंजन चालू कर दिया। उनकी मंजिल डेबोरा से मुलाकात थी, एक मुलाकात जिसकी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ व्यवस्था की थी। इरादा स्पष्ट था, डेबोरा के साथ भागने का। हालांकि जैसे ही बेबी जाने की कगार पर था, उसने खुद को बैट्स से सामना करते हुए पाया, जिन्होंने पूछताछ शुरू की। इसके तुरंत बाद बैट्स बेबी का टेप रिकॉर्डर हाथ में लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। बैट्स ने रिकॉर्डर पर नजर डालते हुए संदेह से पूछा, क्या आप पुलिस मुखबिर के रूप में काम कर रहे हैं? आप हमारी बातचीत क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे? जवाब में बेबी ने ये समझाकर उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया कि बातचीत रिकॉर्ड करना उसका शौक था, जो उसके संगीत निर्माण का अग्रदूत था। उन्होंने घर पर ऐसी कई रिकॉर्डिंग होने का दावा किया। बैट्स को आश्चर्य हुआ, उनका संदेह गहरा गया। तत्काल आवेग बेबी को घर ले जाने का था, लेकिन उसके अडिग इनकार ने बैट्स को और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिससे बेबी बेहोश हो गई। इसके बाद उन्होंने सभी कैसेटों को अपने कब्जे में लेते हुए उन्हें वापस उनके निवास स्थान पर पहुंचाया।
एक महत्वपूर्ण रहस्य उद्घाटन तब सामने आया जब उन्होंने एक टेप चलाया जिसमें एक परिचित आवाज का पता चला। इस खोज ने डॉक्टर को चिंतित कर दिया, जिन्होंने तुरंत बेबी को मिशन से अलग कर दिया और एक प्रतिस्थापन ड्राइवर को बुलाया। फिर भी बेबी समझ गया कि मिशन से समय से पहले प्रस्थान न केवल उसके भाग्य को बल्कि डेबोरा और जो के भाग्य को भी सील कर देगा। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए बेबी ने मिशन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता जताई। सभी पक्ष सहमत हुए और अगले दिन वे डाकघर में एकत्र हुए। अंदर तीनों आगे बढ़े और बेबी को बाहर निगरानी रखने के लिए छोड़ दिया। इसी दौरान बेबी ने एक महिला को देखा जिसने पहले डॉग के भतीजे को टॉफी दी थी। उसने डाकघर में प्रवेश करने पर उसके सामने आने वाले खतरे को पहचाना। तुरंत उसने उसे भागने का संकेत दिया, जो उसने किया। बाद में एक पुलिस अधिकारी के साथ लौट आया। इससे बाहर गोलीबारी शुरू हो गई और कार में बैठने के बाद बेबी को इसे चलाने का काम सौंपा गया। फिर भी उनकी झिझक स्पष्ट थी, जो एक अंतर्निहित विचार प्रक्रिया का संकेत देती थी। एक पल के चिंतन के बाद बेबी ने अचानक कार का इंजन चालू कर दिया, लेकिन आगे कई बाधाएं खड़ी हो गईं। उनके साथ टकराते हुए तेज प्रोट्रूशन उनके शरीर में घुस गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस समय बेबी की योजना की वास्तविक प्रकृति सामने आई। उन लोगों के उन्मूलन की योजना बनाना जिन्होंने उसे बंदी बना रखा था, यह मानते हुए कि उसकी स्वतंत्रता उनके निधन पर निर्भर थी। पुलिस तेजी से पहुंची, जिससे बड़ी का गुस्सा बेबी की ओर बढ़ गया। घटनास्थल से भागते हुए बेबी ने एक उन्मादी दौड़ शुरू कर दी, जिसका डार्लिंग और पुलिस अधिकारियों ने पीछा किया, पृष्ठभूमि में गोलियों की प्रतिध्वनि के साथ। आखिरकार डार्लिंग और बडी ने पीछा करने वाले पुलिस अधिकारियों से भागकर उनका पीछा किया। इस उथल पुथल भरे पीछा के दौरान बेबी फिर से दूसरे वाहन में दिखाई दिया। बिजली की गति के साथ बेबी ने अपनी कार को पकड़ लिया, डार्लिंग और बडी को उनके सिर पर घातक गोलियों के साथ भेज दिया, इससे पहले कि उनका अपना वाहन एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो गया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद बेबी ने अपनी गलत कमाई को इकट्ठा किया और जल्दबाजी में भाग गया। उसकी यात्रा उसे बूढ़े आदमी जो के पास ले गई। वह अपने एकमात्र परिवार की देखभाल करता है, जिसे उसने एक बुजुर्ग देखभाल सुविधा के पास छोड़ने से पहले वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके बाद वह डेबोरा पहुंचा, जो इंतजार कर रहा था। डार्लिंग के हाथों अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के इरादे रखता था। एक तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया। उनकी बातचीत के बीच बेबी ने अचानक बडी को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया और बेबी और डेबोरा घटनास्थल से भाग गए। डॉक तक पहुंचकर बेबी ने दूर के देशों के लिए प्रस्थान करने के अपने इरादे से अवगत कराया, लेकिन अपनी यादों को रखने वाले कैसेट को बनाए रखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। बेबी के प्रति डॉक का शुरुआती गुस्सा स्पष्ट था, उस पर सब कुछ बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए। फिर भी बेबी डॉक्टर की मदद लेने में लगा रहा। डेबोरा याचिका में शामिल हो गई, जिससे डॉक को एक साथ एक नया जीवन शुरू करने के उनके इरादे का एहसास हुआ। नतीजतन डॉक बहुमूल्य सलाह देते हुए उनकी सहायता करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने लगातार परेशानी से बचने के लिए देश छोड़ने की तात्कालिकता पर जोर दिया। इस नए मार्गदर्शन के साथ समूह ने अपना प्रस्थान शुरू किया। हालांकि जैसे ही वे चले गए, उनका सामना बंदूक विक्रेताओं से हुआ, जिन्होंने हमला शुरू कर दिया। डॉक ने हमलावरों को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और बेबी और डेबोरा से भागने का आग्रह किया। अपनी उड़ान के दौरान उन्हें एक पुलिस कार मिली, जिसमें एक क्रोधित शरीर था, जिससे डॉक की मृत्यु हो गई और बेबी ने प्रतीक्षा कर रहे पुलिस अधिकारियों के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बेबी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें कई व्यक्तियों ने उसके पक्ष में गवाही दी, किसी भी आपराधिक गतिविधियों में उसकी बेगुनाही का दावा किया। कई लोगों ने चरित्र संदर्भ भी प्रदान किए, विशेष रूप से डाकघर की महिला जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। नतीजतन बेबी को अपेक्षाकृत हल्की 5 साल की सजा मिली, जो तेजी से समाप्त हुई, जिससे उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई पर डेबोरा ने उनकी प्रतीक्षा की, जिससे उनकी उथल पुथल भरी यात्रा का समापन हुआ।